वल्चर वल्चर फ्रेंच काफ्का की सिंबॉलिक और डीप मीनिंगफुल कहानी है जो ह्यूमन की हेल्पलेसनेस और सफ़रिंग के थीम को एक्सप्लोर करती है। इस कहानी में सिर्फ 3 कैरेक्टर हैं, एक गिद्ध, दूसरा एक आदमी जिसके पैरों को गिद्ध नोच रहा है, तीसरा वो आदमी जो गिद्ध से उस आदमी को बचाने के लिए बंदूक लाने जाता है। कहानी में गिद्ध एक इंसान की टांगों को नोच रहा है और वो इंसान बेबस खड़ा सब कुछ बर्दाश्त कर रहा होता है। जब एक अजनबी उस शख्स की मदद करना चाहता है तभी गिद्ध एक आखिरी हमला करके उसका काम तमाम कर देता है। एक गिद्ध अपनी चोंच से मेरे पैरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। मेरे जूते और जराबे वो फाड़ चुका था। अब उसके हमलों का हदफ मेरे पैर थे। वो बार बार मेरे पैरों का गोश्त उधेड़ने की कोशिश कर रहा था। जमीन से कुछ ही ऊपर बड़ी बेचैनी से परवाज करते हुए मेरे इर्द गिर्द एक चक्कर लगाता है और फिर अपने काम में मशरूफ़ हो जाता है। एक शख्स वहाँ से गुजरा तो पहले उसने कुछ देर के लिए ये सारा मंजर देखा, फिर मुझसे पूछने लगा कि मैं इस गिद्ध को क्यों बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैंने कहा, मैं तो अपना दिफा कर ही नहीं सकता। मैं आया और इसने मुझ पर हमले करने शुरू कर दिए। मैं ज़ाहिर है उसको यहाँ से भगा देना चाहता था। मैंने तो इसका गला दबाने की भी कोशिश की, लेकिन ऐसे किसी जानवर में बहुत ताकत होती है। ये तो छलांग लगाकर मेरे चेहरे तक आ जाना चाहता है। तब मैंने अपने पैरों की कुर्बानी देना बेहतर समझा। अब तो यह भी करीब चिथड़े बन चुके हैं। उस शख्स ने कहा, आपने इजाज़त ही क्यों दी आपको इस तरह अजियत देने की। एक गोली और गिद्ध का काम तमाम। क्या वाकई? मैंने पूछा। क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? बड़ी खुशी से, उस शख्स ने कहा। मुझे घर जाकर सिर्फ अपनी बंदूक लानी होगी। क्या आप सिर्फ आधा घंटा इंतज़ार कर सकते हैं? ये मैं नहीं जानता, मैंने कहा और कुछ देर के लिए खड़ा हो गया जैसे मैं दर्द से पथरा गया था। फिर मैं बोला, बराए मेहरबानी आप ये कोशिश ज़रूर कीजिए। गिद्ध भी ये सारी बातें सुकून से सुन रहा था। इस दौरान उसकी नज़रें मेरे और उस शख्स के दरमियान हरकत कर रही थीं। वो उड़ा रफ्तार पकड़ने के लिए, थोड़ा सा पीछे होकर काफ़ी पीछे तक गया और भाला फेंकने वाले किसी खिलाड़ी की तरह अपनी चोंच से वार करते हुए मेरे मुंह के रास्ते मेरे अंदर तक उतर गया। पीछे गिरते गिरते मुझे महसूस हुआ जैसे मुझे रिहाई मिल गई हो। वो मेरे अंदर की तमाम गहराइयों को भर देने वाले तमाम किनारों से बाहर तक फैल जाने वाले खून में यूं डूब गया था कि वो बच ही नहीं सकता था। इस कहानी में इंसानों की हेल्पलेसनेस और सोसाइटी के ऑपरेशन को दिखाया गया है। गिद्ध को यहाँ पर ऑपरेसिव सोसाइटी या मेंटल सफरिंग के सिंबल के रूप में लिया जा सकता है। ऑपरेसिव सोसाइटी इंसान पर जुल्म करती रहती है, पर इंसान इतना मजबूर होता है कि इससे छुटकारा भी नहीं पा सकता। वो सिर्फ तकलीफ़ बर्दाश्त कर सकता है और अपने मरने का इंतज़ार कर सकता है। इस कहानी को एक और तरीके से देखा जा सकता है, जैसे गिद्ध यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की इनर सफरिंग भी हो सकती है, जैसे गिल्ट, डिप्रेशन या खुद को नुकसान पहुँचाने की कोई सबकॉन्शियस डिज़ायर। ये कहानी ये भी बता रही है कि हमारी इनर सफरिंग हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है जो धीरे धीरे हमको खाती रहती है। ये कहानी दिखाती है कि इंसान किस तरह डाउट एंड फियर और गिल्ट को धीरे धीरे अपने आप को खाने देते हैं। प्रोटोगोनिस्ट शुरू से ही गिद्ध के हमले का शिकार था, पर वो उसके बदले में कुछ भी नहीं करता। ये दिखाता है कि इंसान अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स को नज़रअंदाज करते हैं और उसका सामना नहीं करते हैं, और जब एक अजनबी इंसान उसकी मदद करने की कोशिश करता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है।